नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी का एक दिग्गज नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जब वो भाजपा छोड़ने वाला था तो उसके साथ भाजपा में कुछ ऐसे सीनियर लीडर थे जो भाजपा के साथ बगावत करने को तैयार थे। ये खबर दिल्ली अमित शाह तक पहुंच गई। शाह ने फोन किया उस नेता को और फोन करके कहा कि दोस्ती दुश्मनी में न बदले, ये ध्यान रखना। पूरे परिवार को धमकी दी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, उस नेता ने खुलासा किया है कि ऑफर क्या दिया था और धमकी क्या दी थी। ऑफर भी था, ऐसा नहीं कि सिर्फ धमकी थी। ऑफर भी था, 3 सीटें चुन लो, जो 3 सीटें लिख करके दे दोगे वो तुम्हारी होगी, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि ये दोस्ती दुश्मनी में न बदलने पाए। राजनीति क्या धमकियों पर चलती है? क्या भाजपा के बारे में और खासकर मोदी शाह की इस जोड़ी के बारे में जो 11 साल से कहा जा रहा है कि इनकी कामयाबी के पीछे एक बड़ा खतरनाक तंत्र है, जिसमें साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ है, क्या उसी पॉलिसी पर ये राजनीति चली है 11 साल में भारत की? जहां पर धमकी है, जहां पर एजेंसियों के जरिए ब्लैकमेलिंग है, क्या यही सब हुआ है? नेता का नाम है हरक सिंह रावत। उत्तराखंड के बड़े दिग्गज नेता हैं। अब हरक सिंह का कद आपको समझने के लिए बस इतना ध्यान रखना होगा कि 2017 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और हरक सिंह ने बगावत कर कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी में चली। सरकार गिर गई हरीश रावत की। अब आप सोचोगे कि एक इकलौते विधायक के जाने से तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, सरकार कैसी जाएगी? मैंने इसीलिए कहा हरक सिंह का कद। हरक सिंह का कद इतना बड़ा था कि 11 विधायकों को लेकर के गए। अब वो कैसे 11 विधायक आए थे? सिर्फ हरक सिंह की छवि और उनके जो है हैसियत, राजनैतिक हैसियत की वजह से, या कुछ और भी था? कुछ और भी दिया गया था। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी तो वहां पर बहुत सारा कितने खोखे, 50 खोखा, 100 खोखा, क्या क्या नारे लगे, आप सबने सुना होगा। तो क्या वो भी था उसमें? बड़े बड़े दिग्गज गए, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, ये सब भाजपाई हो गई और अभी भी सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, ये सब अभी भी मंत्री हैं धामी सरकार में। लेकिन सीएम के रेस में शामिल हरक सिंह रावत, जो खुद को सीएम मटेरियल माना करते थे, वो भाजपा में बहुत दिन रह नहीं पाए कंफर्टेबल। 2022 आते आते विधानसभा के चुनाव से पहले ही उन्होंने फिर कांग्रेस में वापसी का मन बना लिया। यही खबर पहुंची थी अमित शाह और शाह का फोन आ गया। पहला फोन आया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ध्यान रखिए हरक जी, दोस्ती है, ये दुश्मनी में न बदले तो ठीक होगा। अब कहाँ शाह और कहाँ हरक? वैसे तो अगर राजनैतिक रूप से देखा जाए तो हरक सिंह रावत है, ऐसा नहीं है कि अमित शाह से बड़े जूनियर जूनियर हैं, लेकिन आज की तारीख में तो बड़े बड़े सीनियर जूनियर हो गए हैं। तो हरक सिंह रावत ने कहा नहीं साहब, सब ऐसी कहाँ बात, ऐसा कहाँ हम सोच सकते हैं। फिर दोबारा फोन आया। जब खबरें तो लगातार अपडेट होती हैं, आदमी स्कैनर पर हर इस आदमी रहता है। फिर दोबारा जब इन्होंने तय कर लिया कांग्रेस में जाने का, तो फिर कॉल आई, 3 सीट ले लो, जिस सीट पर नजर हो 3 सीटें लिखकर धामी को दे देना, हो जाएंगी। हरक तब भी नहीं माना। हरक सिंह कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आए तो साथ में यशपाल आर्य भी आए, यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य भी आए। और अब हरक सिंह जो रुख अपनाए हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्तराखंड में अकेले अकेले जान फूंकने वाला जो है काम कर रहे हैं। हालांकि हरीश रावत के साथ जो उन्होंने किया था,
हरीश रावत उसके लिए उनको आसानी से माफ कर देंगे, ये बड़ा मतलब जो है हजम करने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हरीश रावत का भी बयान आया है। जब भाजपा की काली डायरी खोलनी शुरू कर दी हरक सिंह रावत ने, तो हरीश रावत का ही बयान आया। हरीश रावत ने कहा कि हरक के सीने में भाजपा का पाप कर्म जो है, इसके पाप कर्म का पूरा गट्ठर वो हरक के सीने में दफन है, दबा हुआ है। वो निकलेगा सब, सारे पाप कर्म बाहर आएंगे। भाजपा की तरफ से हरक को जवाब देने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। जो बोल भी रहा है वो ये कह रहा है कि उन्हीं के भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा, लेकिन मुहूर्त नहीं निकाल पा रहा है कि कब जवाब दिया जाए। वो मुहूर्त ही नहीं मिल रहा है पंचांग में। अब जवाब छोटा मोटा मामला नहीं है, ये सीधा कि अमित शाह पर शुरुआत हुई है धार्मिक को और धार्मिक की सरकार को घेरने से। इतना गंभीर आरोप लगाया कि खनन का पैसा भाजपा का फंड बना है, उसको भाजपा चलाने के लिए जो फंड है, जो पैसा है, वो सारा खनन से आता है, वसूली से आता है, उगाही से आता है। उत्तराखंड की जनता के लिए इससे बड़ा खुलासा कुछ नहीं हो सकता। ये अमित शाह की धमकियों की सब आप हटा दीजिए। ये अमित शाह की धमकी हरक सिंह रावत को अगर थी, तो ये हरक सिंह रावत और अमित शाह के बीच का मामला था। मैं अभी हरक सिंह रावत की एक क्लिप आपको सुनवा भी देता हूँ। ये उनके बीच का मामला था। भाई अमित शाह उनको धमकी दें, उनको उन पे जांच लगवा दें, जेल में पहुंचा दें, उससे उत्तराखंड का नहीं नुकसान होना। हालांकि हरक सिंह रावत पर जो है कई क्लिप्स ऐसे उत्तराखंड में घूमती हैं जिसमें बताया जाता है कि हरक सिंह रावत पर देवता भी आते हैं। जब वो पहाड़ी अंदाज में, जो उत्तराखंड का स्थानीय है तो तरीका, उस अंदाज में झूमने लगते हैं और घूमने लगते हैं, तो कहते हैं लोग कि इन पर देवता आए हैं। तो जिस पर देवता आते हैं उससे शाह को डरना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूं तो इसका बड़ा निजी धमकियों उमकियों को मैं नहीं मानता कि वो प्रदेश के लिए मसला है। भाई आपस में निपटो दोनों लोग, वो भी तो दल बदलू हुई निकले थे, अब आए हैं कांग्रेस में। तो असली मसला क्या था जो उत्तराखंड के लोगों के लिए है? उत्तराखंड की संपत्ति क्या है? उस देवभूमि की संपत्ति क्या है? वही पहाड़, वही नदियां, वही पूजना है। उसको खोद खोद करके उत्तराखंड के सीने पर जो जख्म दिया गया है, ये क्यों बादल बार बार फट रहे हैं? सबके पीछे अगर साइंटिफिकली जाएंगे तो ये सब वजहें आएंगी। ये खनन का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बेइंतहा खनन करवाया जा रहा है यही। और उस खनन का पैसा भाजपा एफडी करवाती है पार्टी चलाने के लिए, फंड तैयार कर। हरक सिंह का सीधा आरोप कि 30 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया गया। 27 करोड़ की तो एफडी, अगर एग्जैक्ट अमाउंट शायद मैं दुरुस्त हूं तो 27 करोड़ की एफडी की बात की। हरक ने कहा कि ईडी जांच कर ले, ईडी आवे जांच कर ले और जांच में मुझे भी शामिल करे। अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है कि मुझे भी शामिल करे, क्योंकि मैंने भी उस फंड में पैसा दिया है। लेकिन किसने किसने दिया, पूरी जांच हो जाए। उन्होंने कहा मैं भी रामनगर और हल्द्वानी जा करके जो ठेकेदार हैं, वन मंत्री के रूप में मैं गया, और जो ठेकेदार थे जंगल के, उन ठेकेदारों को मैंने कहा, खनन वाले जितने थे ठेकेदार, कि पैसा दो, 10-10 लाख के चेक दो फटाफट। और मैंने भी दिया पैसा, वो पूरा 30 करोड़ रुपया। इसीलिए भाजपाई मुंह बंद किए हैं। नहीं भाजपाई ये तो तत्काल दौड़ा लेते हैं, और उत्तराखंड राज्य ऐसा है, थोड़ा सा यहाँ पे दौड़ाने उड़ाने में रिस्क है। पता चलता है कि आधे लोग पीछे छूट गए और कांग्रेस में चले गए, इसलिए भी दौड़ा नहीं पाते हैं लोग। दल बदल उत्तराखंड पर अभिशाप है, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए। और कांग्रेस के लिए ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा टूट फूट होती है, वहां पर उतना नियंत्रण है नहीं। भाजपा में तो धमकी, कांग्रेस में कौन, राहुल गांधी धमकी देंगे कि दुश्मनी दोस्ती देख लेना, परिवार और ये देख लेना। राहुल गांधी के बस का तो है नहीं धमकी उनकी देना। तो भाजपा तो फिर भी बच जाती है, कांग्रेस नहीं बच पाती। तो खनन से एफडी हुई, उस एफडी में योगदान हरक सिंह रावत का भी है। हरक सिंह कहते हैं मेरी भी जांच करो, मेरी भी जांच करो। अगर ये जांच हो गई ढंग से, ईडी ने कर दी, तो पूरी बीजेपी जेल में हो, कोई बाहर नहीं हो। अच्छा जब हरक ये बात कहते हैं
और पूरा खुलासा करते हैं, तो त्रिवेंद्र उस पर मुहर लगाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से हैं, उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उस ब्रांड के नेता हैं जिनको मोदी और शाह ने नेता नहीं बनाया है। अब धामी वगैरह उस ब्रांड के हैं जिनको मोदी शाह ने बनाया है। मोदी शाह मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो जनता ने तो विधायक नहीं बनाया था इनको, जनता तो विधायक लायक भी नहीं मानी थी। हम तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से जान रहे हैं। तो ये जो ब्रांड है, ब्रांड धामी, ये सब है मेड बाय मोदी एंड शाह। ये इन्हीं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, इन्हीं द्वारा फैब्रिकेटेड है, जो भी है, पर्ची से है, जैसे भी। ये मोदी शाह के बगैर अस्तित्वहीन हो जाएंगे। लेकिन त्रिवेंद्र जैसे नेता ये मोदी शाह के बगैर नेता बने थे उत्तराखंड के, चाहे वो भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, ये मेड बाय मोदी नहीं। तो त्रिवेंद्र भी मोहर लगा रहे हैं इस बात पर। अब पीड़ा त्रिवेंद्र की भी लोग समझ सकते होंगे। जो लोग सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है उत्तराखंड के, उन सबको हाशिए पर डाल दिया गया है। अब डस्टबिन तो नहीं कहूंगा भाई, देवभूमि में, बाकी जगह तो मैं बोल देता हूँ डस्टबिन में डाल दिया गया, लेकिन देवभूमि के नेता हैं तो डस्टबिन तो नहीं बोलूंगा। हालांकि देवभूमि के नेताओं ने और कलंकित किया है राजनीति को, उस देवभूमि को कलंकित किया है, इतना उत्तराखंड के साथ अन्याय किया है, इतना लूट खसोट किया है, तो मुहर वो भी लगा रहे हैं। धन सिंह रावत है, हरक सिंह के चपेट में वो भी आ गए। धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री हैं धामी सरकार में, अब उनको भी चपेट में ले लिया। कहा सीधा सीधा वो पौड़ी श्रीनगर इलाके को लेकर के कि वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय कांग्रेस की देन, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन, तहसील कांग्रेस की देन, भाजपा ने क्या किया बताओ। जो ये तेवर हैं, देखिए जांच उच तो करवाने से रहे, जांच तो उल्टा ईडी की चल रही है जिम कार्बेट के एक मामले में हरक सिंह रावत पर। जब शाह ने कह दिया तो फिर होना तो है, जांच तो चली रही है, छापेमारी हो चुकी है, एक बार, कई बार पूछताछ के लिए कई बार समन किया जा चुका है, एक बार छापा पड़ चुका है, ईडी का रेड हो चुका है। तो ये सब तो होता रहेगा। लेकिन हरक के जो तेवर हैं, और हरक अगर ऐसे ही रोज काली डायरी के एक एक पन्ना खोले तो 27 भारी पड़ जाएगा। फिर तो ज्ञानेश कुमार जैसा ही जो है, कोई ज्ञानेश कुमार या ज्ञानेश कुमार जैसा कोई, जैसे राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार आए, ऐसा ही कोई और आगे बैठे, तो ये सिलसिला चलता रहे, सिलसिला ये वोट चोरी का, और तब भले मुमकिन है कि फिर से पर्ची से कोई मुख्यमंत्री प्रकट हो जाए, नहीं तो रास्ता बड़ा मुश्किल है। मैं चलते चलते पूरी बात मैंने कह दी, लेकिन चलते चलते जिस एक पॉडकास्ट में हरक सिंह ने बोला, उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनवा देता हूं, उन्हीं के सौजन्य से सुनवा देता हूं, तो जरा प्ले कर दीजिए। फिर उन्होंने लास्ट में बातचीत, और भी बातचीत हुई, फिर उन्होंने हरक सिंह राव जी ये दोस्ती दुश्मनी नहीं बदलनी चाहिए, एक तरह धमकी भी दी मुझको, ये दोस्ती दुश्मनी में नहीं, भगवान कसम खा रहा हूं, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, वो धारी माँ की कसम खा रहा हूं, वो यही सब थे कि दोस्त दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। मैंने कहा नहीं साहब, आपको किसने कौन गलत फहमी, क्यों बदलेगी। अब इस बात पर बाकी तो जांच का तो विषय ही अलग है, लेकिन बच्चों की कसम, धारी माँ की कसम खा करके, और हरक सिंह की राजनीति थोड़ा अलग मिजाज वाली है भी। हमने तो बहुत पहले देखा है उत्तराखंड में, जब समाचार प्लस के एडिटोरियल को मैं हेड किया करता था, तब से देखा है उत्तराखंड की राजनीति में इन लोगों। तो हरक सिंह का अंदाज भी अलग है, वो बेटे की कसम, धारी माँ की कसम, सब कसम खा करके कह दिए कि एकदम शब्द एक था यही। खैर, अमित शाह के बारे में मुझे लगता है पिछले 10-11 साल में भाजपा में रहते हुए किसी बड़े नेता के साथ ऐसा अमित शाह ने किया, ये पहली बार सामने कि एकदम खुली धमकी दी गई हो, ये सामने पहली बार आया है। तो इस पर बीजेपी का रिएक्शन तो आना चाहिए, लेकिन बीजेपी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, और खामोशी को
जो परंपरागत रूप से खामोशी को, चुप्पी को समर्थन माना जाता है, स्वीकारोक्ति मानी जाती है, एक्सेप्टेंस माना जाता है, यानी स्वीकार कर लिया कि हाँ, किया होगा जी, ऐसा किया होगा। और आज की राजनीति में जो छवि है इस जोड़ी की, कोई किसी को संदेह भी नहीं होता है। खैर, मुझे इजाजत दीजिए, उत्तराखंड की राजनीति थोड़ी रोचक हो रही है। पहाड़ों में की राजनीति में जो है, उत्तराखंड की राजनीति में रोचकता कम होती है, ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति के साथ धोखाधड़ी होती है। लेकिन इस बार रोचकता थोड़ी सी आ रही है, तो नजर बनाए रखिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।